मैं सन बोल सकूंगी और नहीं मैं समय, लेकिन इस चीज को जरूर बोलूंगी कि शंभू शेख ने 32 बार तपस्या किए हैं। कितने बार किए हैं? 32 बार पाताल कोट में तपस्या किए हैं। कितने? शंभू शेख ने। और 33वां बार में अपने सिंगार दीप में आके अपने जगह जगह पे अपने गोंडवाना को जगाया गया है। इससे पहले एक बात इससे आगे और मैं बोलना चाहती हूँ कि शंभू शेख ने अपने इस गोंडवाना की गंडोदीप की राजधानी किसको सौंपा था? किसी को पता है? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पास इतिहास नहीं है, क्योंकि मैं 100 साल पुराने भी बात को बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी उम्र अभी 49 की है और लेकिन मेरी नानी 126 साल के उम्र में मरी है और उसको मरने को आज 30 साल हो चुके हैं। तो मैं 100 से 150 साल पहले बताऊंगी, लेकिन सन नहीं बता सकती क्योंकि सन मुझे समझता नहीं। तो शंभू शेख ने किसको राज सौंपी थी? अभी अभी बड़े बड़े वक्ताओं ने बताया और अच्छे बुद्धिमान वक्ताओं ने बताए कि बोले 1800 तो 1700 तो 1500 सब कुछ बता दिया है ना, लेकिन वो मुझे नहीं मालूम है कि 1500 और 1800 नहीं बता सकूंगी मैं। मेरी नानी के कहे मुताबिक एक छोटा सा विस्तार से बताना चाहूंगी, यदि आपको अच्छी लगे तो सुन सकते हैं। जब हमारे शंभू शेख ने राजा बलि को राज सौंपा था, किसको सौंपा था? राजा बलि को अपना ये गंडोदीप का राज सौंपा था। तो तब उस समय में क्या हुआ था कि और अपने धाम को चले गए थे, सौंप के राज सौंप के ये पाताल कोट चले गए थे, जहाँ पे लोग कहते हैं ना कि पाताल कोट में आही रावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ाने लेके गए थे। ये कुछ रामायण में छपी हुई है, मैं तो पढ़ी नहीं हूँ लेकिन सुना सुनी बता रही हूँ मैं। तो उसी जगह पे हमारे शंभू शेख तपस्या करने फिर से चले गए। जब वो तपस्या करने चले गए तो इधर क्या होता है इस अपने सिंगार दीप में कि कोई आर्य आते हैं और आर्य आके पूरी सभा में बैठते हैं। कौन? राजा बलि। उस समय में आर्य आके यहाँ पे फूट डाल के चले जाते हैं और फिर बोलते हैं, कभी वो लोग व्यापारी बन के आते हैं तो कभी वो लोग नेता बन के आते हैं। इस प्रकार से हमारे पूरे समाज को गुमराह करते हैं। ये तो पुराने समय से ही करते आ रहे हैं, तो आज कितने सुधर जाएंगे? आज तो शिक्षित हुए हैं, उस समय शिक्षित नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने क्या किया कि बोले आप राजा बलि और बोले ये तो मांस खाते हो, मदिरा पीते हैं, वो ये करते हैं, उनके साथ बैठते हो। ऐसे करके यहाँ पे ये छोटा सा कौन आता है ब्राह्मण, उसको वामन बोलते हैं, गोंडी में बमनाल बोलते थे उसको। तो उसने आके यहाँ पे फूट डाल दिया हमारे गोंडवाना के अंदर में। गोंडवाना के अंदर में जब उसने फूट डाल दिया तो अलग अलग करके उनको रखने लगे। तो वो बोले कि हम जितने भी काम करते थे खेती में आके पूरा बर्बाद कर देना, कभी कोई चीज का नुकसान करना, ऐसे करते राजा बलि को सभी लोग बताया करते थे। तो राजा बलि बोले अरे करने जाओ ना, अरे क्या सिमना उन्दी कोंटा तीन अनुड़ भोसड़ल केड़ उड़पति कानूड़ तीन काट, ऐसा बोला करते थे उनको। कौन? राजा बलि। फिर भी राजा बलि को कोई चीज का गुस्सा नहीं आया, लेकिन जब फूट फूट करके जात बनाया गया, बोले ये तेल निकलता है तो इसको तेली बना दे, ये करता है तो इसको गोंड बना दे, वो है तो भाली बन जाएगा, चमड़ा छिलता है तो चमार बन जाएगा। ये कोई खून मांस किसी ने नहीं बनाया, साले ब्राह्मणों ने बनाए, चुटिया वालों ने। सही बोले के गए वो दादा कि ये चुटिया वालों के कारण आज भी देश में राज उनकी चल रही है, अपनी चल रही है क्या? नहीं चल रही है। तो पहले से ही कूटनीति चलाया है। उसके बाद में क्या कहा राजा बलि को? बोले मेरे को 3 पग जमीन चाहिए। कितनी चाहिए जी? कितनी चाहिए? 3 पग। तो बोले अरे मूंद पग जमीन बती लगडोरिया ननुदे मारे नावा तो लगडोर ढेर मंदा गंडो दीपते नावा नागपति कमी है बोरिंग तोर राजा बलि।
तो इस ऐसे समय में क्या हुआ कि राजा बलि बोलता है यहाँ से वहां तक मांगेगा, लेकिन उसने क्या मांगा? बोले मेरे को आकाश एक पग, धरती दो पग, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तो क्या बोलता है? बोले रख साले को मेरे सिर पे। तो तब उस दिन उसने सिर पे रखा और उसी के बाद में हाथ में क्या किया? बोले बंधन बांध दिया। किसने? पंडित ने। वही बंधन का शब्द आज भी दुनिया में दिख रहा है और समझ रहा है। उसने क्या बोला मैं आपको सभी को बता दूं, राजा बलि ने पूरा दान में दे दिया और पंडितों का राज उसी समय से चल रहा है। मैं सन तो नहीं बता सकती, लेकिन वही समय से, राजा बलि के ही समय से पंडितों ने अपना कब्जा जमाए हैं, वही है। आज कोई पंडित बोल दे, उस दिन क्या बोला था राजा बलि ने? अरोले ओम, क्या बोला उसने? अरोहिद ओम। हमारे गोंडी में कुसरी ओम के भाई गाटो ओम, जावा ओम, भाविद नांगर ओम, रोहित जुआड़ी ओम, इंदा कहिले। उसी समय में राजा बलि ने ओम बोल दिया उसको गोंडी में। वही भाषा को आज दुनिया के पंडित को अगर बोल दे, वो क्या बोलता है? दीन बंधु राजा बलि तो हम तो न कोई तोड़ किन तोड़ कह देनु, दो है दो दे मन कैसी शीशा तोड़। गलत है क्या सही है? तो इसीलिए अपन ने तो आज वही दिन लेके वो पंडितों के हाथ में धागा आज भी बंधवाते हैं। ओम शब्द कहाँ का है? ओम कहाँ लिखा था? ओम किसने लिखा था? ओम किसी ने नहीं लिखा था। ओम का अक्षर अगर कोई माई का लाल बता दे, पढ़े लिखे, मैं अनपढ़ हूँ, मेरी नानी ने बताई थी 126 साल के उम्र में, उसकी 126 साल की उम्र में मेरी नानी खत्म हुई है। तो ये बतिकाम की तू बिच्छू जो होता है शंभू शेख का, वही बिच्छू का आकार बना के ऐसा बिच्छू बना दिए हैं और कवि में ढोडूर का वहां निशान डाल दिए। अगर कोई माई का लाल पढ़ा लिखा बता दे कि ओम शब्द कहीं है क्या? ओम शब्द हमारा गोंडी का है और उसी को पंडितों ने चोरे हैं। ओम लिखने के लिए कोई जगह नहीं मिला तो साले पंडितों ने क्या काम किए कि शंकर भगवान के कान में बिच्छू है कि नहीं? हमारे शंभू शेख के है कि नहीं? बताओ। उसी के शंभू शेख के ऐसा ऐसा करके ऐसा कर दिए, बिच्छू का डंका ऊपर और यहाँ पे बिंदु डाल के जो शंभू शेख ने अपने कान में टंगा के रखे हैं, वही आज बना के रखे हैं। मैं पहले नहीं, आज नहीं, आज के 10 बार भी बात करूंगी तो मैं सन नहीं बताऊंगी, लेकिन ये हकीकत है और हकीकत का ही है। आज कोई से कहीं तक के ओम का शब्द लिखा नहीं है। ओम शब्द सिर्फ ओम शब्द लेके चोरा है तो सिर्फ पंडित ने चोरा है हमारे पास से। अगर वो बता दे कि ओम शब्द क्या है, वो नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है उसके पास। यहाँ पे एक दादा बैठा था ना, अभी पकड़ पकड़ कर रहा था, हर बात का हमारे भूमिका को जवाब दे रहा था। अगर वो बैठा रहता तो मैं उसकी अभी बताती कि तू बता कितना पढ़ा है। तो गलत बोलती होगी मरकाम दादा, बोलो आप। नहीं नहीं सही बोल रही हैं आप। गलत बोलती होगी मरकाम दादा, आप बोलो। नहीं सही बोल रही हैं आप। कितने बार उसने इनको टोका। मैं आगे राबी बैठा रहता तो उसको बोलती कि बता कौन से इतिहास और कौन से बाइबल और कौन से जगह पे और कौन से वो इसमें लिखा हुआ है तेरा ओम तो बता। नहीं तो मैं बताती हूँ कि ओम किससे पैदा हुआ और ओम क्यों लिखा गया। हमारे शंभू शेख दादा ने के कान में है मिच्चो आदे ओम बने किसी तुड़ ना, आदे आदे ओम तुम सब लिखे क्या तोड़, आदे ओम फिर किसी तुड़ नमो ओम रो ओम नाई तुर बती तुर बोर बोर बती तुर राजा बलि ओम ना रो बती तुर ओम ना रो तो वर बती किसी वर बती समझे मातुर ओम नमो हर चीज से पंडित ओम नमो वन रो लचवाए तो नमो किसी तुर। गलत है क्या सही है बेटा? तो इसीलिए मावा इतिहास ते तलमंदा। तो 33 बार 32 बार तपस्या किए शंभू शेख ने। फांदी पारी कुपार लिंगो हमारे 33 कोटि देवता के गुरु है। कली कंकालंदाई कौन है? हमारी 33 कोटि देवताओं की माँ है। अभी मैंने सुनी कि कौन सी फूलादाई जो बोलते हैं वो प्रथम
प्रधानमंत्री बने, ये बने, पहली हमारी शिक्षिका बनी, लेकिन हमारे गोंड